तो आज जो ये राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की जो संघर्ष था, उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है। नंबर एक। नंबर दो, चाहे वक्फ बाय यूजर का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेजीमनी का मामला हो, प्रभुत्व का, या 5 साल जो वो एक चीजें जोड़ दी गई थी, या ओवरऑल कि किसी समुदाय के उनके आंतरिक जो उनका नियंत्रण होना चाहिए उसको लेकर के जो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, उन सबको सेट असाइड किया गया है। और मैं समझता हूं एक संदेश है सरकार को कि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स ना करें, प्रगतिशील राजनीति के साथ रहिए। प्रतिगामी राजनीति इस देश का ध्येय नहीं होना चाहिए। इस देश के उच्चतम न्यायालय के ऊपर और इस देश के संविधान के ऊपर हमको भरोसा है, यकीन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। जो हमारे ऑब्जेक्शंस थे, जो हमारे क्लेम्स थे, उसको सीरियसली सुना उन्होंने। सुन के कुछ हद तक हमको रिलीफ देने की कोशिश की है। उसके लिए हम उनका शुक्रिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं उच्चतम न्यायालय का, जो हमको भरोसा था वो हमारे भरोसे को कायम रखा। उसके अलावा उससे हटके भी और दूसरे जो बहुत सारे हमारे जो मुद्दे थे, जो अभी भी हमारे को, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स को लेके होने दीजिए या दूसरे और मुद्दे हैं, उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे जो और दूसरे इश्यूज हैं जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमको अभी स्टे किया है या इसमें रिलीफ नहीं दिया है, हम बोर्ड के मीटिंग रख के हम तमाम सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हम बात करते हुए हम आगे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के पास जाके हम इसको अपनी बात रखेंगे। इसको आज वो निर्णय आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम निर्णयों का स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज उन तमाम आरोपों पर विराम लगा है जो विपक्ष द्वारा भ्रम के लिए फैलाए गए थे। विपक्ष द्वारा कहा गया था कि ये असंवैधानिक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना ये संवैधानिक है। विपक्ष द्वारा कहा गया कि ये कचरे के डब्बे में इसे फेंक देना चाहिए। आज उनको सरकार की मंशा पे शक था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिला जिससे सरकार की मंशा पे शक किया जाए। तो इसका मतलब जो विपक्ष भ्रम फैला रहा था वो केवल और केवल झूठ का पुलिंदा था और सियासत करने के लिए मुसलमानों के कंधों को इस्तेमाल कर उनका राजनीतिक लाभ लेना चाहता था। हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। तमाम लोग जो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे थे, आज वो इस अमेंडमेंट की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं इसमें ये प्रावधान था, ये ठीक हो गया है। ये हम तो यही कह रहे थे, आप ज़बरदस्ती डर रहे थे और ज़बरदस्ती लोगों को डरा रहे थे। न डरना है, न डराना है, न लड़ना है, न लड़ाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू जी का और तमाम अपर हाउस और लोअर हाउस के तमाम सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि एक सशक्त वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये भारत को मिला है। अब गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे। The whole push of the Waqf bill by the central government, by the Modi government, is to polarize, is to demonize a community, and is to somehow take their land away, land that has been used for Waqf purposes. I think that has been taken care of by the Supreme Court today. We welcome it, and we hope that the government of the day will have some moral conscience that now that the fangs have been taken off the bill, this is a moral victory for people who fought for the rights of the minority community, people who fought for justice. And yes, it is a welcome move. We are happy that the court has stayed 3 important provisions in the law. One, of course, is to prove that one is a practicing Muslim for the last 5 years. The number 2 is that you can have as number of non-Muslims in the board. The court has stated that and said it has to be only around 4. And the third one is the most important, that the district collector or charge given to the collector or district collector that they can denotify a waqf property. The power in their hands has been reduced. So we hope that this bill is at the end nullified, and also we hope that these provisions are removed forever in the final verdict. This clearly says that this is an illegitimate law. It should not have happened. On Democracy Day, we see that autocracy is functioning. These things could have happened in parliament, but finally is going to the court because there is no more democracy in this country. We thank the Supreme Court for this. फिर
सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए। अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या कल कोई जाएगा, जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में हैं, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर, माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है। तो हम पहले से कहते आए कि इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो इदारे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को समझा है और उसका एक बहुत मेन इशू जहां पे हुकूमत का इल्जाम है कि गैर कानूनी तौर जो है किसी वक्फ ने जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अब हुकूमत उस जमीन को वापस नहीं ले सकती जब तक कि अपनी पूरी कार्रवाई वो मुकम्मल नहीं करते। अच्छी बात है, इसमें जो बाकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल हिस्से हैं अगर वो भी एक एक करके बाहर आए तो अच्छा होगा। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। जहां ये याचिकाएं दाखिल की गई थी बड़ी संख्या में कि इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसको स्टे कर दिया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14-14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल्ड डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो प्रैक्टिसिंग फॉर 5 इयर्स इस्लाम, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल हम उस पर स्टे करते हैं कि जब तक स्टेट उस पर रूल न फ्रेम कर ले। सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए,
मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं, और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट को स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया, और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है।